हाँ, तो व्यूवर्स आप सुन रहे थे इससे पहले राना अहमद शहजाद साहब की गुफ्तगू। अब हम जनाब राजा इमरान सफदर साहब से पूछते हैं कि सैलाब से नुकसान तो हो गए, फसलें तबाह हो गई, किसान उजड़ गए, घर गिर गए और इस वक्त बेसरो समानी की हालत में लोग मौजूद हैं। तो आप समझते हैं कि इन नुकसानात को कैसे कम किया जा सकता है? सर, उसकी पीछे आप अगर लॉजिक देखें तो सबसे बड़ी लॉजिक तो ये है कि अभी भी इंडिया ने आपके साथ जो जंग है वो ख़त्म नहीं की। उन्होंने कहा जी कि जो उनका ऑपरेशन संदूर है वो अभी भी चल रहा है। तो इसका मतलब परसों मैं उनके एक जर्नल की वीडियो देख रहा था जिसमें वो कह रहा था कि अभी भी हमने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक्स जो पॉलिसीज़ हैं वो हमने ख़त्म नहीं की और हमारे पास पानी जो है अब बहुत बड़ा एक हथियार की सूरत में आ गया है। यानी मानसून में हम पाकिस्तान को इसी तरह तबाह बर्बाद कर दिया करेंगे और गर्मियों में इनका पानी रोक लिया करेंगे। और जहाँ तक हमारी इंतज़ामिया का तल्लक है, हमारी हुकूमत का तल्लक है, उन्हें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, उन्हें प्रैग्मेटिक किस्म की पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए। और ख़ास कर जो यहाँ पर डैम तो नहीं बन सकते क्योंकि बहुत से फ़िलासफ़र्स, बहुत से स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के कहते हैं कि यहाँ पहाड़ नहीं है, लेकिन कम से कम यहाँ पर हेड्स वर्क्स तो बनाए जा सकते हैं। बहुत सी नहरें जो हैं वो खोदी जा सकती हैं, जैसा दरिया चनाब और दरिया ये रावी के दरमियान आपको इस किस्म का इंटरलिंक कर दें कि इनकी नहरें जो हैं आपस में खोदी जाएँ। और फिर ये जो मकामी लोग हैं और जो मकामी सिटीज़न इन दरिया के किनारों पर रहते हैं उनको अगर आप आगाही दें, उनको अवेयरनेस दें तो बहुत ज़्यादा नुकसानात कम से कम किए जा सकते हैं। और हमारी जो इंतज़ामिया है उनको यानी ऐसे प्रोग्राम्स उनके लिए लॉन्च किए जाएं जिस तरह के उनको आप कह लें कि बार बार उनको इस किस्म की पोजीशन से उनको अवेयरनेस दी जाए। क्योंकि ये ज़ाहिर है जब तक आप दरिया चनाब पर दरिया रावी के नारोवाल के पास वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है तो यहाँ तो नहीं, तो कम से कम वहाँ तो डैम बनाए जा सकते हैं। दरिया चनाब जहाँ पर दाखिल होता है वहाँ तो डैम बनाए जा सकते हैं। इसमें कसूर इंडिया का नहीं, कसूर हमारे अपने पॉलिसी मेकर्स का, उन्होंने कोई ऐसी प्लॉजिबल और प्रैक्टिकल किस्म की पॉलिसीज़ बनाई नहीं। और मुझे बहुत दुख इस बात का है कि मेरा मुल्क जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा बेचारा जो है काफ़ी ज़्यादा लोग नुकसानात उठा रहे हैं। ये जी बड़े बुलंदो बांग दावे कर रहे हैं कि हमने 40 लाख बंदों को जी रेस्क्यू किया है, हमने इतने ज़्यादा मवेशी रेस्क्यू किए हैं। मेरा तो ख्याल है कि वो लोग बेचारे सेल्फ हेल्प के तौर पर अपनी मदद आग के तर, जैसे हमारे गाँव के पास दरिया रावी तकरीबन 2-3 किलोमीटर के फासले पर है और मैंने देखा है बहुत से लोग भैंसे लेकर हमारे इलाके के अंदर आए हुए हैं। क्या हुकूमत ने उनको निकाल कर यहाँ ले आए? नहीं जनाब, वो अपने खर्चे पर बेचारे वहाँ आए हुए हैं और उनकी रिहेबिलिटेशन और जो बहाली है अब तो वो बहुत मुश्किल काम है। तो उसके लिए और बहुत से ऐसे प्रैक्टिकल किस्म के यानी प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च किए जा सकते हैं। हुकूमतों के लिए इस किस्म की पॉलिसी को निपटना कौन सी मुश्किल है। अगर जापान एटम बम खाकर आज दुनिया की इकोनॉमिक पावर बन गया है, अगर मलेशिया में कोई पाम ऑयल नहीं होता था, उसने बाहर से पौधे मंगवा कर आज वो दुनिया का टॉपर पाम ऑयल में बन गया है। हॉलैंड के पास कोई गाय नहीं होती थी, उसने पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की और आज वो पूरी दुनिया में टॉपर है। तो हमारी हुकूमत जो है वो भी अगर पूरे 4-5 सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन करे और कम से कम काला बाग डैम और बहुत से डैम जहाँ पर वो बनने के काबिल हैं, स्वान डैम है या और कौन से डैम, उनको तो कम से कम बनाना चाहिए। और सूबों की क्या जरूरत है कि वो इस किस्म की पॉलिसियाँ बनाएं। आप बलूचिस्तान वालों को तो डंडा दिखा रहे हैं और उनको कह रहे हैं जी कि हम ऐसे कर देंगे, कम से कम ये डैम बनाएं जो डायर नीड ऑफ डैम्स, अदरवाइज वी विल बी डिस्ट्रॉयड। ये थे राजा इमरान सफदर साहब, बहुत ही अच्छी तजावीज़ दे रहे थे। यकीनन पाकिस्तान भर से लोगों की तजावीज़ गवर्नमेंट को लेनी चाहिए और उनको मरबूत शक्ल देकर एक अच्छा प्रोग्राम बनाया जाए ताकि सैलाब से होने वाले नुकसान कम से कम हो सकें।